स्वागत है। मेरे सामने एक सैमसंग गैलेक्सी M54 है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस डिवाइस को रिकवरी मोड में हार्ड रीसेट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक केबल की आवश्यकता होगी जो आपके कंप्यूटर में प्लग की गई हो ताकि हम रिकवरी मोड तक पहुंच सकें। और अगला, आप इस तरह की प्रक्रिया का उपयोग स्क्रीन लॉक हटाने के लिए भी कर सकते हैं। हालांकि मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं। ये डिवाइस अभी भी ऐसा कर सकता है, लेकिन भविष्य के अपडेट्स में ये संभव ना हो। मेरा मतलब ये है कि अगर आप अपने डिवाइस को सामान्य रूप से बंद करना चाहते हैं और उस पर स्क्रीन लॉक है, तो आपको स्क्रीन लॉक डालना ज़रूरी होता है। अगर आप यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अपना स्क्रीन लॉक याद नहीं है, तो डिवाइस को बंद करने का एकमात्र तरीका है पावर बटन और वॉल्यूम डाउन को एक साथ दबाकर रखना। यह हर एंड्रॉयड फ़ोन के लिए एक तरह का यूनिवर्सल रिबूट है। तो जब ये रिबूट होना शुरू करे तब आप केबल लगा सकते हैं या पहले से ही केबल लगा सकते हैं और फिर आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप को दबाकर रखना होगा। अब मैं यहाँ थोड़ा विस्तार में जा रहा हूँ क्योंकि नए एंड्रॉयड्स और नए सैमसंग डिवाइसेस जैसे S25 वगैरह में जब आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो डिवाइस इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देगा। जब तक आपने इसे स्क्रीन लॉक कन्फर्मेशन का इस्तेमाल करके बंद नहीं किया है, ये रिकवरी मोड में बूट नहीं करेगा। तो मैं बस ये बताना चाहता था कि ये विकल्प अभी आपके लिए काम कर सकता है या हो सकता है कि ये पहले से ही आपके लिए काम ना करे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह और कितनी आगे की डिवाइस या सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं और क्या यह सच में एंड्रॉयड और One UI के नए वर्जन पर आधारित है। ये अभी भी पुराना One UI चला रहा है, तो इसे काम करना चाहिए। अब इसे ध्यान में रखते हुए, जैसा कि मैंने बताया, आप या तो पावर बटन और वॉल्यूम डाउन को दबाकर रखें और फिर पावर ऑफ चुनें, और जब डिवाइस बंद हो जाए तो पावर बटन और वॉल्यूम अप को दबाकर रखें। या मान लीजिए कि आपको अपना स्क्रीन लॉक नहीं पता है, तो आप बस पावर बटन और वॉल्यूम डाउन को दबाकर रखें। ये स्पष्ट रूप से लॉक स्क्रीन पर भी किया जा सकता है। और जब स्क्रीन बंद हो जाए तो आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप पर स्विच करना है और जैसे ही गैलेक्सी लोगो दिखे, पावर बटन छोड़ देना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमें रिकवरी मोड में ले जाता है। हम यहाँ रहते हुए केबल को भी अनप्लग कर सकते हैं क्योंकि यह केबल हमें इस मोड में लाने के लिए ज़रूरी थी। इसके बाद वॉल्यूम बटन का उपयोग करके नीचे नेविगेट करें और वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट चुनें, फिर पावर बटन से इसकी पुष्टि करें। इसी तरह फैक्ट्री डेटा रीसेट चुनें और जैसे ही यह पूरा हो जाए, आप नीचे देख सकते हैं डेटा वाइप कंप्लीट। रीबूट सिस्टम नाउ डिफ़ॉल्ट रूप से चयनित रहेगा, तो हम एक बार फिर पावर बटन दबाएंगे। ये एक रिबूट शुरू करेगा और डिवाइस का रीसेट बैकग्राउंड में जारी रहेगा और इसे पूरा होने में लगभग 1 मिनट लगेगा। जैसे ही यह पूरा हो जाएगा, हमें एंड्रॉयड सेटअप स्क्रीन दिखाई देगी। तो मैं वापस आऊँगा जब वह मेरे लिए दिखाई देगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आप अपने डिवाइस को सेटअप कर सकते हैं। अगर यह वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।